जो आरोप लगाए गए हैं वो देखने से ही लगता है कि बिल्कुल वो सोच समझ करके और झूठे आरोप लगाए गए हैं। सो हेलो पब्लिक, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों बौद्ध मुक्ति आंदोलन का एक नया वीडियो सामने आया है, तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो बैठ करके एक सोची समझी साजिश के तहत और एक कंप्यूटर पर टाइप करके एक व्यक्ति ने लगाया है। उस व्यक्ति का कहना है कि मैं जब अपनी दुकान बंद करके जा रहा था तो उसके ऊपर हमला हुआ, जो सूचक हैं इस केस के। और हमले का कारण ये बताते हैं कि ये चाह रहे थे कि महाबोधि जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ लोग रोड़ा डाल रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। जो सूचक है वो ना तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है और ना वो किसी पद पर है जो मुक्ति आंदोलन को प्रभावित कर सके। तो किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई जो भी वहाँ आंदोलनकारी लोग हैं या भंते जी हैं क्यों हमला करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आरोप लगाए गए हैं वो देखने से ही लगता है कि बिल्कुल वो सोच समझ करके और झूठे आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर, सूचक के ऊपर जान से मारने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो है एक बहुत ही गंदा आरोप लगाया गया है एक भिक्षुणी के ऊपर, और ये कहा गया है कि कुछ लोग उनके छाती के ऊपर चढ़ गए, गला दबाने की कोशिश हुई और ये उनका दांत टूट गया, ये भी एक क्लेम है सूचक का। तो इतने गंभीर रूप से अगर वो जख्मी हुए तो तुरंत उन्होंने कंप्यूटर पर टाइप करके ये रिटन रिपोर्ट कैसे दे दिया? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब प्रशासन को या जो सूचक हैं उनको देना होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरीके का हमला होता है और वो घायल हो जाता है, उसकी छाती पे लोग चढ़ जाते हैं और दांत टूट जाता है, तो एक नेचुरल जो उसका आउटकम होगा कि उनका फर्द बयान वहाँ पे दर्ज होना चाहिए। अगर ये घटना वास्तविक होती तो या तो वो मेडिकल में जाते, मेडिकल में फर्द बयान दर्ज होता, या घटना स्थल पर भी पुलिस थी, घटना स्थल पे उनका फर्द बयान दर्ज होता। लेकिन चूंकि एक बनी बनाई बनावटी घटना करके और भंते जी को जेल भेजना था जो उनके विरोधी हैं, इसी के चलते ये एक काल्पनिक घटना बना करके और एफआईआर दर्ज की गई। इस केस में पुलिस की भी मिली भगत कुछ लग रही है। देखिए, पुलिस को गुमराह तो जरूर किया गया है, क्योंकि पुलिस का काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन करना, ये जब तक पुलिस उस घटना की सत्यता को नहीं जांचती तब तक ये एफआईआर करना जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं लगता है। इसलिए इतना तो तय है कि पुलिस को गुमराह किया गया है। इस वक्त पूरे देश के लोगों की नजरें गड़ी है भंते विनयाचार्य जी को बेल कराने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं और बहुत शीघ्र आप लोगों की शुभकामना से भंते जी का बेल हो जाना चाहिए। सुमित पाल नाम के एक भंते जी हैं जो वीडियो बना के ये कह रहे हैं कि हमने कोई एफआईआर नहीं कराई है। क्या आपके पास कोई ऐसा एफआईआर की कॉपी आई है? जी हाँ, एक तो है जिसमें सुमित पाल जो हैं वो सूचक के रूप में हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई है तो ये अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है कि उन्होंने अगर नहीं दर्ज कराई तो उनके नाम पर किसने दर्ज कराई। दूसरी चीज़ है कि इस पूरे मामले में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए, चूँकि भंते विनयाचार्य जी बहुत शिद्दत से और एक बहुत अच्छे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, तो उनके जो भी विरोधी हैं वो बार बार इन लोगों के ऊपर एक एफआईआर 1 by 1 एफआईआर दर्ज कराते चले जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक साजिश की ओर संकेत करता है। दोस्तों आप सबकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बौद्ध मुक्ति आंदोलन की पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम।